सीता जी ने क्रोध दृष्टि से उस मकरी को देखा और जैसे क्रोध दृष्टि से मकरी को देखा तो मकरी की दशा क्या हुई मालूम? अरे दृष्टि परत मकरी चली जाई, दृष्टि परत मकरी चली जाई, देखो क्रोध का नजरी उठाई। जी ने जैसे मकरी को देखा क्रोध दृष्टि से, मकरी जाले के ऊपर भंबर भंबर जल के रात उजेला हुआ। कौशल्या बिन्या डुला रही थी, उजेला कहां से आया? इधर उधर देखा, कहीं नहीं देखा, ऊपर मकरी जल रही, मकरी जल रही जाले के द्वारा। देखा, कौशल्या ने देखा, बिन्या डुला रही थी, देखा कहीं अग्नि तो लगी नहीं, ये मकरी कैसे जल रही है? देखा, नजर उठा के अपनी बहू सीता की तरफ। अब सीता की नजर उसी मकरी पर गड़ी हुई है, बड़ी क्रोध दृष्टि से उसको देख रही। आप लोग जानते हो, क्रोधी आदमी हो चाहे औरत हो, क्रोधी औरत हो चाहे आदमी हो, जब बिगड़ी है तो अपने बिगड़ी है, दूसरे के ना बिगड़ी, अपने शरीर बर्बाद करेंगे। और गुस्सा कई प्रकार का हो, बहुत गुस्सा हो तो अपने कपड़ा लत्ता का फाड़े लगे, कहो अपने मुंह जमीन पर पटके लगे, अपने खोपड़ी का धरती पटके। गुस्से तो है, गुस्से तो है, जहर खाए बैठे, फांसी लगाए बैठे, मिट्टी का तेल छिड़क जल के मर गए, गुस्से तो है। और किसी किसी कोई कोई के आदमी औरत जो होते हैं ना, कोई बोली है कुछ नहीं, घूंट ही घूंट पियत रहे। अच्छा, ये तो आप जानते हो, जब शरीर में गुस्सा आती है तो सारी गुस्सा, जब बहुत तेज आदमी कोई नाराज हो तो सारी गुस्सा कहां पे आती है? आंखों पे। सबसे पहले गुस्सा आंखों पे आती। आपका कोई दुश्मन, बैरी दुश्मन हो, अब आपको जिंदगी में कोई बात कहा हो, तो वैसे तो नहीं, अगर सामने वो आ जाए और तुम देख लो जैसे देखते कनाखी ऐसा भेड़ा खाया जो गया। सारी गुस्सा आंखों पे आती है। सीता की निगाहें उसी मकरी पर गड़ी हुई है। कौशल्या ने विचार किया, गजब हो गया, हमारी बहुरिया सर्वगुण संपन्न है, लेकिन यह तो अवगुण बहुत ही खराब। आज या मकरी की दशा हुई और या हमारी बहुरिया हमान सास। कल कहूं सास बहुरियन में अगर कोई बात हुई गई तो, सास बहू में अगर तकरार हो गई तो जौन दशा मकरी के भय वह दशा हमारी हो ही सकती है। अगर गुस्सा हमरे ऊपर कह दें तो भस्म हम ही हुई थी। और आप जानते हो, बहुरिया अगर तेज तर्रार है और सास से थोड़ा बेचारी कमजोर है तो डरी तो ही, डरती तो ही है ना। इसलिए कहा गया ना, हमने सुना भी होगा आप लोगों ने, उन्होंने बोला है, ज्यादा बहुत तर्रार है अगर और सास थोड़ा कमजोर है तो कहती है कि सुनो, बने तो बने, ना बने तो हमको अलग करो, अलग ही करो। क्या कहती है? हमसे लड़ो न सासू अलग कर दो, हमसे लड़ो न सासू अलग कर दो, हमसे लड़ो, हमसे लड़ो न सास, हमसे लड़ो सुनो, ज्यादा भाई अगर करो तो हमका अलग करो, साथ हम ना करो। और हमका मतलबों में किसी चीज ना चाहिए हमें लोटा वो थाली, ना चाहिए हमें लोटा वो थाली, ना चाहिए हमें लोटा वो थाली।
हमारे मैके का दहेज वाया लग कर दो, हमारे मैके का दहेज वाया और देखो कोई चीज से मतलब नहीं, लेकिन एक चीज जबरदस्ती ले लिया। वह कौन? ना चाहिए हमें जेठा वो देवर, ना चाहिए हमें जेठा वो देवर, ना चाहिए हमें जेठा वो देवर, लेकिन हमारे मम्मी का दामाद अलग कर, हमारे मम्मी का चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये चीज हम जबरदस्ती ले लें। कहने का मतलब भैया, अगर सास कमजोर है और बहुरिया तेतर है तो कहेगी जरूर, बोलेगी जरूर, मानेगी नहीं। आज कौशल्या डर गई, फौरन राम को बुलाया। तुरंत माँ तो राम ही बुलवाया, तो राम ही बुलवावा, कौशल्या के भय छुआवा। मैया कौशल्या ने राम को बुलाया। जब कौशल्या डर गई तो राम को बुलाया। राम जी तुरंत आए। मैया क्या बात? सा कौशल्या ने सारी कहानी बताई। बेटा राम, सीता में सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक अवगुण बड़ा खराब कि जिसके ऊपर निगाह उठा के देख ले तुरंत भस्म। बेटा राम, अभी भोजन पाने जाना तो सीता से यह अवगुण क्रोध जरूर मांग लियो। ये क्रोध जो है सीता के पास रहने ना पावे। राम ने कहा ठीक है मैया, जैसा आपका आदेश वैसा करूंगा। थोड़ी देर में चारों भाइयों के पास बुलाया आया कि चलो भाई चारों भाई भोजन पाने चलो। राम जी चारों भाइयों के सहित बैठ गए रसोई में जाकर के। चारों भाई जब बैठ गए तो अपनी माता कौशल्या को बुलाया, माँ आओ तुम भी भोजन करने आओ, तुम भी भोजन करने बैठो। चारों भाई माता कौशल्या बैठी हैं। मैया सीता भोजन की थाली परोस करके चारों भाई पहले सबसे पहले कौशल्या के आगे रखा, उसके बाद चारों भाइयों के आगे रख दिया और फिर उसके बाद हिली मिली प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। दो बार भगवान नाम बोलो, सभी लोग बोलो। जय हनुमाना अति बलवाना, राम राम कहियो रे मोर बसियो रे, राम राम कहियो रे। जय हनुमाना अति बलवाना, राम राम कहियो रे मोर मन बसियो रे, राम राम कहियो रे मोर मन बसियो रे। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो विष्णु भगवान की। कथा कहाँ चल रही थी? चारों भाई और मैया कौशल्या बैठे निवास में भोजन पा रहे हैं। फौरन सीता जी क्या करती हैं? अपनी सास कौशल्या के पहली बार भोजन देने जा रही। हिल मिल बैठे चारों भ्राता, छुए चरण कहाँ पावहु माता,
कहा मैया तुम भोजन पाओ तो तुम्हारे लड़के भी भोजन पाए। क्यों बैठी भोजन पाओ ना भैया। मैया कौशल्या से कहा माता भोजन पाओ तुम्हारे बच्चे भी पाए भोजन। और राम जी से अकेले नहीं कहा। आज के जमाने में हर एक नारी अपने अपने आदमी को समझती, घर में 4 हो तो अपने अपने को दुनिया जानती। लेकिन सीता जी ने सब समान, 4 भाई थे और चारों भाइयों को बराबर। क्या बोली? राम की तरफ नजर उठा करके सीता जी ने पति दिश देखो मन मुस्काई, पति दिश देखो मन मुस्काई, कहा कि पारो चारों भाई। पति दिश देखो मन मुस्काई, कहा कि पारो चारों भाई। अपने पति की तरफ देख करके सीता जी कहने लगी स्वामी क्यों बैठे हो, भोजन क्यों नहीं पाते हो? चारों भाई सब लोग भोजन पाओ, क्यों बैठे हो? तुम लोग भी भोजन पाओ। जैसे सीता जी ने इतनी बात कहा, राम जी खड़े हो गए, कहा सुनो भाई, जिसको भोजन पाना हो सो पावे, लेकिन हम सीता के हाथ का बनाया भोजन नहीं पाएंगे। क्यों? हम नहीं पाएंगे। अब तो सीता जी बड़ी दुखी, दुनिया हमारा बनाया भोजन पावे और खुद ही मनाई भोजन न पावे तो नारी क्या सोचेगी? क्या कोई कमी हमसे रह गई? तो या सुनी सिया दुखी भई भारी, यह सुनी सिया चूक भई नाथ हमारी, आह चूक भई नाथ हमारी, आह चूक भई नाथ हमारी। सीता जी बड़ी दुखी, स्वामी क्या गलती हो गई? कोई गलती हो गई? क्यों नहीं भोजन पाओगे? क्या बात? राम जी ने कहा भोजन पाएंगे सीता तुम्हारे हाथ का, लेकिन पहले एक चीज हमें मांगे दे दो, एक चीज हमें मांगे दे दो। सीता बोली स्वामी औरत आदमी से मांगती है और मनई औरत से मांगे तो औरत के पास क्या रखा है? आदमी को देने के लिए औरत के पास 3 चीजें। कौन कौन? सीता जी बोली तन मन धन सब प्रभु तुम्हारा, 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 तन मन धन सब प्रभु तुम्हारा। नहीं इस पर, नहीं इस पर अधिकार हमारा, नहीं इस पर अधिकार हमारा, नहीं इस पर अधिकार हमारा, नहीं इस पर। सीता जी बोली प्रभु हमारे पास क्या रखा, तुम क्या मांगोगे? आदमी को देने के लिए औरत के पास 3 चीजें। तन, शरीर पर आदमी का पूरा अधिकार। मन, औरत अपने मन की नहीं चल सकती, जो आदमी कहेगा आदमी के मन से चलना है। धन, औरत के पास जो धन है आदमी का लेने का पूरा अधिकार है, अगर नारी के पास पैसा है। 3 चीजें हैं, जो चाहो सो ले लो। और क्या हमारे पास? राम जी ने कहा ये रुपया पैसा कुछ नहीं लेना है, ऐसा है तुम्हारे पास एक ऐसी क्रोध दृष्टि, ऐसा अवगुण है
कि जो यू अवगुण समाज में बड़ा घातक। कैसा अवगुण? कि जिसको तुम क्रोध उठाए के नजर करके देख लेती हो वो तुरंत भस्म। यह गुस्सा जो है, अधिक गुस्सा होना परिवार में औरत के लिए खतरे की घंटी। परिवार बिगड़ जाएगा। ये जो क्रोध है जिसको तुम देखती हो तुरंत भस्म, वो क्रोध हमें मांगे दे दो। संकल्प करो कि आज के बाद हमारे शरीर पर चाहे कुछ बीत जाए, चाहे कुछ हो ही जाए, हम किसी के पर क्रोध नहीं कर सकते। सीता जी ने कहा जाओ प्रभु कोई बात नहीं, ये कौन बड़ी बात। ठीक है, शरीर में कोई अवगुण है और मनाई गनाई पसंद तो छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं। सीता जी ने कहा जाओ प्रभु आज जो तुम कह रहे हो मैं क्रोध सौंप रही हूं, हमारे पर कुछ बीत जाए, हम कोई मनाई पर चाहे कुछ हो ही जाए, हम गुस्सा नहीं करेंगे। राम जी को दे दिया, सौंप दिया। तो जब सौंप दिया तो भगवान राम चारों भाई मिलकर के भोजन पाते हैं। अब सीता जी गुस्सा सौंपे बैठी, सब सरल एकदम सीधी सादी। दोबारा सीता जी क्रोध दृष्टि को कब याद किया है? जब सीता जी को रावण हरण करके लिए जा रहा था आकाश मार्ग में बाबा के भेष में, तो सीता जी ने रावण से कहा था अरे दुष्ट रावण, तेरी हिम्मत क्या थी मुझे हरण कर लेता, मैं तुझे अभी भस्म कर देती, लेकिन जो मेरे पास शक्ति थी भस्म करने वाली वो कहाँ है? हारी गई अपने पिया से बचनिया, हारी गई अपने पिया से बचनिया, हारी गई हरण करे था, लेकिन मजबूर हूँ, जो शक्ति थी मैं स्वामी को सौंपे बैठी हूँ। जो जानती हूँ कि महकत हुई है, जो जानती हूँ कि महकत हुई है, जो जानती हूँ कि महकत हुई है, अब हूँ न मनती हूँ अपने पिया कई बचनिया, भगवान ने सीता का पहला अवगुण ले लिया। और ये होना चाहिए। शरीर में कोई अवगुण है, हमारी माताओं बहनों के शरीर में तुलसी बाबा ने कितने अवगुण बतलाए हैं। नारी कितना भी विदुषी, कितना भी महिला कितना सुंदर हो, लेकिन तुलसी बाबा बताते हैं हमारी माताओं बहनों के शरीर में 8 अवगुण है। लिखा है नारी स्वभाव सत्य सब कहानी, अवगुण 8 सदा उर रानी, नारी स्वभाव अब 8 अवगुण कौन है? नोट करो। साहस अनंत चपलता माया, 8 अवगुण नारी के शरीर में। साहस अनंत चपलता माया, है अविवेक असौच अदाया, शरीर में। अगर एक एक अवगुण शरीर से निकल जाए बस शरीर मंगल में हो जाता है, लेकिन सब कहां एकदम से निकल पाएंगे। भैया आज सीता जी अपने ससुराल में हैं, समय व्यतीतता गया। ये तो आप जानते हो ससुराल में भौजाई का प्रेम सबसे ज्यादा किससे रहता है? ननद से। ननद भौजाई का जो प्रेम है वो बड़ा अजीब है। आओ एक लाइन आप लोग गाया करती हो।
एक लाइन आप लोग गाया करते सुना दें, एक लाइन आपको सुना दें। एक घर में ननद भौजाई की वार्ता चल रही है। क्या बात हो रही? कहा गया जिस घर में भौजाई ननद को सनद के समान रखे सती मेहता। भौजाई को अपनी ननद को सनद के समान रखना चाहिए। सनद एक पहचान है ननद। आओ देखो, एक घर में ननद भौजाई की वार्ता हो रही। क्या हो रही? ननद भौजी मिली मत करें। एक ननद भौजाई आपस में बातचीत कर रही। देखो क्या कहते, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना। जिस घर में सुमत है वहां सब कुछ है। ननद भौजी मिली मत करें, दोनों सुमति करें, दोनों सुमति करें हो। क्या आपस में विचार की ननद भौजाई? क्या कहती ननद? भाभी हो, भाभी हो, भौजी हो, भाभी। ऐसा है, सुन लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। अब किल जो हुई है नादलाल कंगन, हमले बई कंगन, हमले बई हो भाभी। अब किल जो हुई है नादलाल कंगन, हमले बई कंगन। जय हो। से भाभी शादी ब्याह तुमने किया, बहुत अच्छी बात हो भाभी। अब किल जो हुई है नादलाल कंगन, हमले बई कंगन, हमले बई हो भाभी। अब किल जो हुई है नादलाल कंगन, हमले बई कंगन, हमले बई हो। तो भौजाई बोली, हो रामा इतना बचन सुनी भौजिया नाना दी। या से बोली नाना दी, या से बोली हो रामा इतना बचन भौजिया नाना दी। या से बोली नाना दी, या से बोली हो। क्या बोली? ननद रानी, अगर तुम्हें सोने के कंगन लेना तो पहले भगवान से विनती करो। कुछ लड़का कुछ खुशखबरी आवे तो, कुछ लड़का हुए तो लड़का ही नहीं पहले मांग ना। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो भगवान से विनती करो, भगवान से विनती करो। अगर भगवान से विनती करोगी तो तुम्हें कंगन में दूंगी। और रामा अपना बचन सुन भौजिया नाना दी। या से बोली नाना दी, या से बोली रामा अपना बचन सुन भौजिया नाना दी। या से बोली नाना दी, या से बोली। क्या बोली? हो नाना दी आजू से सोने के कंगन लेना तो आजू से विनती करो सूर्य भगवान से। हो ननदी आजू से सबू ना मनावो ललन, मोरे हो मई ललन, मोरे हो मई रे। ननदी आजू से सबू ना मनावो ललन, मोरे हो मई ललन, से सगुना मनावो ललन, मोरे हो मई ललन, मोरे हो मई हो। ननदी आजू से सगुना मनावो ललन, मोरे हो मई ललन, मोरे हो मई हो। अगर पाना है तो सूर्य भगवान से विनती करो कि कुछ भगवान हमारे आवे तो खुशखबरी। आज ननद रानी भौजाई की बात को मान लेती हैं। क्या करती हैं? रोज सोए उठ के पहला अपनी भाभी के लिए विनती। हो रामा
क्या करती ननद? नहाई धोई ननदी ठाढ़ी हो ननदी ठाढ़ी, नहाई धोई ननदी ठाढ़ी तो सुर जामना तो सुर जामना हो रामा। नहाई धोई ननदी ठाढ़ी तो जामना हो रामा। नहाई धोई ननदी ठाढ़ी तो सुर जामना तो सुर जामना रामा। नहाई धोई ननदी ठाढ़ी तो सुर जामना तो सुर जामना। क्या कहती ननद? हो सुरजा हमारी भौजी का दई दो नंदलाल। हे सूर्य भगवान हमारी भौजी का दई दो नंदलाल। कंगना हम कई बई कंगना हम पहिराव हो। सुरजा भौजी का दई दो नंदलाल। सूर्य भगवान उनकी बात मान लेते हैं। समय बीतता गया। रामा 8 मास 9 बीते के लागू नहीं पाए के लागू नहीं पाए हो। रामा 8 मास 9 लागे के लागू नहीं पाए के लागू नहीं पाए हो। रामा जन्मे लालन घर आंगना उठान लागे सोहर उठान लागे सोहर। रामा जन्मे लालन घर आंगना उठान लागे सोहर उठान लागे सोहर। जब पुत्र का जन्म हुआ तो वही ननद आई कि भाभी लाओ मेरे कंगन। अब तो गए भौजाई ने ला करके सोने के कंगन दे दिया। लो ननद रानी, जब हम खुश तो तुम भी खुश। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। कंगना पाई ननदी नाचई हो ननदी नाचई। कंगना पहिरी ननदी नाचई। हर मुख भरियसी सई की मुख भरियसी सई। रामा कंगना पहिरी ननदी नाचई भरियसी सई भरियसी। क्या कहती है? हो रामा हो भाभी जुग जुग जीवे तेरो लाल अमर रही सोहर अमर रही सोहर। भाभी जुग जुग जीवे तेरो लाल अमर रही सोहर अमर रही सोहर। ये होता है ननद भौजाई का प्यार। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इस प्रकार से आपका प्रसंग सीता जी अपनी ससुराल में है। मेरे बंधु मणिमुदरी, ये प्रसंग कैसे मुंदरिया मणिमुदरी कैसे बनी, कैसे सीता जी के पास आई, किसने दिया, और इस प्रकार से सीता जी अपनी ससुराल अयोध्या में बड़े प्रेम से रह रही हैं। आपका प्रसंग यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आप लोग खड़े हो जाओ। 5:30 बजा है। 1.5 घंटे के बाद फिर आना है, भंडारा भी होना है। अब आप लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जाए, प्रसाद लेकर के अब लोग जाएंगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की, सच्चिदानंद भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। चलो आरती बोले। जगमग जगमग ज्योति जली है
राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी। भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, आरती भक्त करे दिन राति। आनंद की सरिता उमड़ी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। आनंद की सरिता उमड़ी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा शंकर नित गावे, भक्त जनों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। भक्त जनों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होई चित चेता। वाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। वाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग हम सब मिलकर आरती गावे, प्रभु मेरी नैया पार लगावे। सरयू की धार सुहाए रही है, जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, अपने माता पिता की, अपने गुरुदेव भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का गौवध, गौवध, भारत, भारत, हर हर महादेव। आरती सबको दिखा दो, सभी लोग बैठ जाओ और सभी माताएं मेरे भैया लोग, जैसा कि हम बोल चुके हैं, प्रसाद पाकर के